नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यपाल सिंह एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है मैथ से संबंधित इकाई का अंक ज्ञात करना। और इस इकाई के अंक ज्ञात करने से संबंधित आगे की चीज़ें जो परीक्षाओं में आई हैं उनके संबंधित जो प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, इकाई का अंक अगर मैं बात करूं, इकाई का अंक अगर बात किया जाए तो पहले हम जोड़ में सीखते हैं। अगर हमारे सामने अगर ये आ जाए और हमसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सीधे सीधे जोड़ेंगे। 7 और 4 11, 11 को 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 2 1 3, 3 को 3 लिखेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो इकाई का अंक क्या हुआ? 1 हुआ। यानी हमको सारे अंक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, इनकी अगर ज़रूरत नहीं है, केवल हमको पहले अंक से मतलब था। और पहला अंक कितना आ जाएगा? 1 है। अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई का अंक पूछ लो, बता दीजिए, तो आप केवल 9 और 7 को जोड़ देंगे। 9 और 7 16 होता है। इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बाकी किसी से मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसे कह दूं, एक आध और जो है मैं जोड़ ले लेता हूं और इनसे जो है मैं पूछ लूं कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो, इसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो इसका इकाई का अंक जो है 7 4 11 और 11 और 8 जो 19, और ये इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यह एक बड़ी संख्या है। इसमें से 171 छोटी संख्या को घटाना है, इधर से 1 हासिल जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 1 जाएगा, तो 13 में से 1 जाएगा तो ये 4 मान लेते हैं, ये बड़ी संख्या है। तो 13 है, 13 में से 1 जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है कितना बच जाएगा भाई? 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अगर मैं कह दूं कि ये कुछ बड़ी, इसमें से अगर घटा दिया जाए तो ये इधर से हासिल जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा इकाई का अंक जो होगा वो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो कभी कभी हम जो है, ये तो सीधी सीधी संख्याओं का गुणा होता है, उस संख्याओं के गुणे में हम सीखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि इस तरह से अगर गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तो पहले तो हम 13 से इसमें पूरे से गुणा करेंगे, तब हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अन्यथा जो है इकाई का अंक जो है केवल इसका इसमें गुणा करके 3 1 3 और इसका इकाई का अंक जो हो निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालना जो है इस तरीके से हो सकता है। जैसे एक परीक्षा में आया था 111, 222, 333, 444, 555 और 666, 777, 888, 999 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसी संख्याओं का या तो हम गुणा करें तब हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं, अन्यथा हम पहली संख्याओं का गुणा करके भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो 9 8 72 को 2 हो जाएगा, 2 7 14 को 4 हो जाएगा, 4 6 24 को 4 हो जाएगा, 4 5 20 को 0 हो जाएगा। अब 0 जब आ गया, एक बार 0 तो किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता जाएगा। तो एक बार जब मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया तो हमेशा जो है इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम साधारण तरीके से जो है अगर गुणा भाग रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। चलिए एक सवाल और मैं लेता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, मैं थोड़ा सा इस तरीके से सवालों को लेता हूं, और इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले हम 8 का गुणा करेंगे, 4 में 8 चौके 32, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना के 12, 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16 को 6 हो जाएगा, 6 7 42, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। तो अंततः इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 2 ही होगा। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से गुणा कर रहे हैं तो आप भी इधर से गुणा करें, आप इधर से भी गुणा करेंगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि 2 गुणे 3 भी करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 गुणे
तो 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, ये क्रम विनिमय का नियम है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। 7 बटे 56 को 6 आएगा, 6 छक्के 36 को 6 आएगा, 6 चौके 24 को 4 आएगा, 4 बटे 32 को 2 आएगा। तो यानी इधर से भी इकाई का अंक 2 आ रहा है और इधर से भी इकाई का अंक 2 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक जो है सीधे सीधे अगर जोड़ रहे, सीधे सीधे गुणा रहे, तो हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए हम इसके आगे चलते हैं और हम घातों वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। तो घातों वाली संख्या का इकाई का अंक निकालने से पहले हम एक चीज़ समझना शुरू करते हैं और उसको देखते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 2 की घाते 1 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 2 होगा। 2 के घाते 2 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 होगा। 2 के घाते 3 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो 8 होगा। 2 के घाते 4 हो जाए तो 16 हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 2 के घाते 5 हो जाएगा तो इकाई का अंक 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के घाते 6 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 2 के घाते 7 यानी 128 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 2 के घाते 8 हो जाए तो इकाई का अंक 256 यानी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 2 के घाते 9 यानी 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 के घाते अगर 10 कर दें तो 1024 यानी इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको देखने में मिल रही है कि शुरुआत के 4 अंक जो आ रहे हैं वही बाद में 4 अंक आते जा रहे हैं। यानी ये 4 अंक, ये 2 4 8 6 आ गया तो फिर 2 4 8 6 आ गया, फिर 2 4 8 6, इसी प्रकार से आते जाएंगे। तो हम घातों वाली संख्या का इकाई का अंक निकालते समय इस बात का ज़रूर ध्यान देखेंगे कि हर 4 घात के बाद वही घात रिपीट हो रही है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 3 के घाते 1 तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा, 3 के घाते 2 तो यानी 9 हो जाएगा, 3 के घाते 3 तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा, 3 के घाते 4 यानी इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 3 के घाते 5 यानी 243 इकाई का अंक 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर 4 घात के बाद जो है फिर से वही जो है रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए इसके आगे कुछ इससे संबंधित नियम है। इसका मतलब कि हर 4 घात के बाद वही जो है संख्या रिपीट होती जा रही है, इकाई का अंक जो है वही आता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ नियम है घातों वाली संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। इसका नियम नंबर 1 है कि घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे और शेष ज्ञात करेंगे, पुनः संख्या की घात शेष रखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो इसके आगे जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर ये कह दिया जाए कि इसकी इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि अगर इकाई का अंक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को पहले लिख लेंगे। घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे और शेष ज्ञात करेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, एक शेष बच जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि चलिए इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका इकाई का अंक निकालने के लिए घात के अंतिम अंक में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 19 चौक 76 होता है, 2 शेष बच जाएगा, यानी 3 गुणते 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके आगे मैं चलता हूँ। अगर इसके आगे मैं कह दूँ कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि अगर ये 139 है और इसमें 4 से भाग देंगे तो 9 के घाते 0 हो जाएगा। तब तो आपको कहेंगे कि 1 बच जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होगा। इसके लिए एक नियम नंबर 2 भी है कि जब शेषफल 0
शून्य आए, तो जब शेषफल शून्य आए तो संख्या की घात 4 रखकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब शेषफल शून्य आ जाए, तो जब शेषफल शून्य आए तो हम शून्य नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है क्या लिखेंगे कि इस 9 की घात 4 रखकर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो 9 गुणे 9 यानी 9, इस 9 9 81 को 1 हो जाएगा, 1 9 9 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। तो समझा रहा हूँ। यहाँ पे छूट देखिएगा ज़रा सा, अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा भाई, 9 9 81 को 1 और 9 9 81 को 1 गुणे 1 करेंगे तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर आप कह रहे थे 9 की घात 0 तो इसकी घात 1 आना था, लेकिन ये हर बार सत्य नहीं होगा, तो इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब संख्या की घात जो है शेषफल शून्य आ जाए, जब पूरी तरीके से भाग चला जाए, तो उसकी घात 4 रखकर इकाई का अंक हम जो है ज्ञात करेंगे। चलिए इसके आगे मैं और सारे सवालों को जो है चलता हूँ। जैसे अगर मैं कह दूं, अच्छा कुछ बातें और हैं, ये तो 2 नियम आपने पढ़ लिया, इसके अलावा कुछ बातें और हैं। यदि अब ये नियम नंबर 3 क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव इकाई का अंक सदैव 0 क्रमशः 0 1 5 6 ही होगा। अब आपको इस बात को समझ लेना होगा। जैसे मैं कह दूं कि अगर ये इसके घात कुछ भी है, अगर इसका इकाई का अंक निकालना हो तो इसमें इकाई का अंक अगर निकालना होगा तो 1 की घात कुछ भी होगा तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि इसकी घात में इकाई का अंक क्या होगा, तो इस इकाई का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि इसकी घात जो है इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं कह दूं कि इसकी घात में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 3 जो है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, उसकी घात चाहे जो हो, इकाई का अंक सदैव 0 1 5 6 ही होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ नियम नंबर 4 पे भी। नियम नंबर 4 क्या कह सकता है कि जिस संख्या का, ये थोड़ा सा मैथ तेज लगाने के लिए आपके लिए सहायक होगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो और घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक सदैव 4 या 9 ही होगा। अभी मैं इसको समझाता हूँ, आप समझिएगा। जैसे मैं अगर कह दूं कि अगर ये इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका इकाई की अंक क्या है, 4 है। 4 की घात कौन सी संख्या है, ये कैसी संख्या है भाई, तो ये विषम संख्या है। 179 विषम संख्या है। तो अगर 4 टू द पावर 179 है और इसकी घात क्या विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक जो है हम देखते ही बता देंगे कि कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं कह दूं कि इस संख्या का
इकाई का अंक क्या होगा? तो ये 9 है और इसकी घात जो है 1187 है। और अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक जो हो जाएगा वो सीधे सीधे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अगर इसके इकाई का अंक निकालना होगा तो 9 है, 9 की घात एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो सीधे सीधे 9 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नियम नंबर 5 पे कि जिस संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो और घात सम संख्या हो तो 4 के लिए 6 और 9 के लिए इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं कह दूँ कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 4 है, 4 की घात सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो सदैव जो होगा वो 4 होगा। अगर मैं कह दूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 9 है, 9 की घात सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से आपने इकाई का अंक निकालना सीखा। हाँ, घातों वाली संख्या का इकाई का अंक निकालना सीखा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि घातों वाली संख्या का इकाई का अंक निकालने के लिए घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं और संख्या की घात शेष रखकर इकाई का अंक निकाल देते हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसकी घात 4 रख के इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, उसकी घात चाहे जो हो, इकाई का अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। दूसरी बात आपको बताएं, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो, उसकी घात जो अगर विषम संख्या है तो 4 के लिए 4 होगा, 9 के लिए 9 होगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो और घात एक सम संख्या हो तो 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इकाई का अंक क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, तो इसमें मैंने इसके लिए नियम बता दिया कि इसकी घात चाहे जो हो इकाई का अंक 0 ही होगा। 1 की घात चाहे जो हो इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 के लिए मैंने बता दिया कि इकाई का अंक जो भी हो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 5 होगा। 6 के लिए भी मैंने बता दिया 6 के लिए भी मैंने बता दिया कि 6 की भी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 6 ही होगा। इसके अलावा मैंने 4 के लिए भी बता दिया कि 4 की घात जब विषम होगा, 4 की घात जब विषम होगा तो विषम होगा तो 4 होगा और सम होगा तो 6 होगा। 9 के लिए भी मैंने बता दिया कि इसकी घात जब सम होगा विषम होगा तो 9 के लिए 9 होगा और सम के होगा तो इसके लिए कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से हम ये इन संख्याओं के बारे में जान गए। अब हमको किन के बारे में जानकारी नहीं है, तो 2 और 3 के बारे में जानकारी नहीं है और 7 और 8 के बारे में जानकारी नहीं है। तो इनके लिए भी ये वही नियम है कि इनके घात के अंतिम 2 अंक में हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने के बाद हम शेषफल ज्ञात करते हैं। फिर उसी संख्या की घात शेष रखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगर ये है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 3 सत्ते 21 को 1 बट्टे 8 और 8 चौके 32, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2, 3, 7, 8 के लिए हमने कोई नियम नहीं पढ़ा है, तो हम इसके लिए 7 लिख दिए और इसकी घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, घात 2 बच जाएगा, तो 7 की घातें 2 यानी 7 गुणते 7 बराबर 9, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो कठिन कुछ नहीं है, 1 की घातें कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। इधर 2 की घातें 2, इधर देखिए 2 की घातें 2 है तो इधर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 की घातें 3 है तो 3 तरीके 9 तरीक
27 हो जाएगा। और 4 की घाते 4 है तो 4 की घाते 4 है तो 4 की घाते 4 यानी 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 यानी 6 हो जाएगा, यानी 4 है। 4 के लिए तो नियम ही बता दिया है कि घात अगर सम संख्या होगी, घात कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 6 हो जाएगा। और 5 के लिए कुछ भी घात रहेगा तो 5 हो जाएगा, और 6 के लिए कुछ भी घात रहेगा तो 6 होगा। तो 6 5 30। एक बार जब 0 आ गया तो 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखा जाए तो 7 है, 7 की घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, तो 7 की घात 4 कर देंगे। इधर 9 है, 9 की घात जब सम संख्या हो जाती है तो इसकी घात 4 ही आएगा, या तो सम संख्या होती है तो इकाई का अंक जो होता है वो 1 हो जाएगा, और इधर भी 1 हो जाएगा। तो अगर घटाना होगा तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें उत्तर जो हो जाएगा वो 0 सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि इनके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। एसएससी 2012 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो अगर इस 0 की घात कुछ भी है तो 0 ही आएगा, 1 की घात कुछ भी है तो 1 ही आएगा, 2 की घात जब 2 है, हम इकाई वाले यानी 2 की घात 2 है तो यानी इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और 3 की घात 2 है तो 9 हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 1 14, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही हो जाएगा, यानी इकाई का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है कि इसमें 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 और 4 के पावर ... 20 के पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी इकाई का अंक निकालना होगा तो घात के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अब 2 अंक तो है नहीं, एक ही अंक है, तो 1 में हम भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 की घात में जब भाग देंगे तो 2 की घात 1 बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा, 4 की घात 1 बचेगा, 5 की घात 1 बचेगा, 6 की घात 1 बचेगा ... ऐसे 20 की घात भी 1 बचेगा। यानी सबकी घात जब 1 बच रहा है तो यानी 1 2 3 4 5 ... 20 तक का हमको योगफल निकालना होगा। तो 20 तक का 1 से लेके हम चाहे जहाँ तक की योगफल निकालना हो तो 1 से लेके चाहे जहाँ तक का योगफल निकालना हो, चाहे 100 तक 200 तक 500 तक चाहे जहाँ तक का योगफल निकालना हो, तो उसका योगफल निकालते हैं आखिरी संख्या, उससे 1 बढ़ा के गुणा करते हैं और आधा कर देते हैं। तो 2 1 कम 2 यानी हो जाएगा 210। तो इस हिसाब से इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो इकाई का अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अब देखिएगा जरा सा 4 है, मैं तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपको नियम बता चुका हूँ। तो 4 की घात जब विषम संख्या है तो 4 ही होगा, 5 की घात कुछ भी रहे तो 5 ही होगा, और इधर देखिए 1 की घात जो है कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। तो 5 चौके 20 और 0 हो जाएगा, और 0 1 कम 0 यानी 0 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को एग्जाम में कर सकते हैं। इसके लास्ट के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 64 हो जाता है, 3 शेष बच जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 × 3 × 3 तो 3 3 9 27, यानी इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगर इकाई का अंक निकालना होगा तो 7 के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 17 चौके 68 3 हो जाएगा। फिर इधर 6 के घात कुछ भी रहे तो 6 ही रहेगा, और 3 की घात जब है आप इसमें भाग देंगे 4 से तो 64 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये 3 की घात 3 होता है तो 3 की घात 3 343 यानी 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 6 का 18 और 18 और 3 3 6 का 18 को 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 को 4 हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसमें जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इकाई का अंक निकालना सीख लिया, और मुझे विश्वास है कि आगामी परीक्षाएं जो भी होंगी उसमें इकाई का अंक निकालना आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर किसी को न समझ में आया हो तो दोबारा एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, और इससे ज़्यादा परीक्षा में इकाई का अंक कुछ भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगले वीडियो में हम जरूर सीखेंगे दहाई का अंक निकालना। तो दहाई का अंक निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।